हेलो, क्या हाल चाल। बेसिकली घर में हेलमेट पहन के मैं इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये हाथ धोना है, तो इसे धोएंगे। बेसिकली अगर यूट्यूब वगैरह पे आप वीडियोस वगैरह देखोगे, वो दिखाएंगे कि भाई पैडिंग खोलो, ये खोलो, वो करो, ये करो। टू कॉम्प्लिकेटेड। सीधा सिंपल सा है भाई, हेलमेट लो, हेलमेट को डालो मशीन के अंदर, मशीन चला दो, मशीन धो देगी खचाखच एकदम चमाचम धो के निकाल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई हेलमेट लो और मशीन में डाल दो, एकदम चकाचक होके धो के निकालेगा। ऐसे इसको No! God, please, no! No! नहीं गाइस, आपको हेलमेट ऐसे के ऐसे मशीन में नहीं डालना है कि पैडिंग वगैरह सब निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप इसे साफ कर सकते हो। क्योंकि अगर इसे मशीन में चलाया, एक तो हेलमेट से हाथ धो बैठोगे, दूसरा मशीन से हाथ बैठोगे, और अगर मम्मी को पता चल गया तो अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठोगे। गाइस, ये है कि अब करना क्या है कि आपको अपना हेलमेट खोलना है सबसे पहले। बेसिकली खुलने के बाद देखो, आप डस्ट देखो, क्या शानदार डस्ट हो रही है इसके अंदर। तो बेसिकली इसलिए मैंने आज का बनाया कि भाई इसे धो ही लेते हैं आज तो, क्योंकि महीनों महीनों हो जाते हैं लोग धो भी नहीं पाते। तो बेसिकली आपको पहले स्टेप्स रिमूव करने, स्टेप्स के आपके जितने भी उसे रहेंगे, तो पहले ये रिमूव कर लेते हैं। सबसे इजी पार्ट डाला मशीन में। उसके बाद इसके अंदर क्लिप्स होती हैं, आप जैसे ही क्लिप्स हटाएंगे ये अपने आप निकल जाएगा। तो 3 क्लिप्स होती है जिसमें से सिर्फ 2 लग रखी है। और हाँ गाइस, मेरे साइज से बड़ा है तो मैंने अंदर फॉर्म भी इंक्रीज लगा रखी है, तो इन फॉर्म को भी धोएंगे आप। तो बेसिकली सेम प्रोसेस दूसरी साइड के लिए भी, क्लिप्स हटाई और बेसिकली साइड पैडिंग गई। साइड पैडिंग के लिए भी जो मैंने डाल दिया। तो उसके बाद मेन स्लीव होती है आपकी, जो आपके पूरे हेड को कवर करती है। तो ये भी ऐसे ही निकल जाएगी। एक क्लिप से जुड़ी है, फिर उसमें थोड़ी फॉर्मिंग वगैरह होती है। इसके पीछे भी मैंने एक बड़ा सारा फॉर्म लगा रखा है, वो भी अपन डाल देंगे, ये भी धुल जाएगा। तो बेसिकली आपके पास बचा अब एक खोखला शेल। अब जो इसकी ये वाली पैडिंग है गाइस, बेसिकली इसे क्या है, वो थोड़ा सा लूज करके आप बेसिकली पूरा इन स्लीव हटा सकते हो। वैसे तो ये चिपका रहता है, मैंने कई बार इसे खोला है इसलिए ये खुल जाता है। तो यहाँ से आप बेसिकली इसे साफ कर सकते हो, थोड़ा पानी देके, थोड़ा आप हैंड वॉश वगैरह यूज़ कर सकते हो, या और कोई भी डेलिकेट चीज़ जिससे आप खुद का फेस या आपके हाथ धोते हो, तो उससे ये साफ हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी मैं इसका बाहर निकाल दूँगा। और इसको निकालने में फिर जो मेरे क्या है, सनवाइजर भी है इसके अंदर, तो गॉगल्स होते हैं बेसिकली, तो वो भी की मदद से, निकालने की मदद से वो साफ हो जाएंगे। बेसिकली एक गुस्सा तो ऐसे ही होता है। गाइस, पहले मैं निकाल लूँ। और हाँ गाइस, जैसे मैंने बोला, मैं अपने ग्लव्स वगैरह भी इसके अंदर डालूंगा मशीन के अंदर। इस चेयर को हटाते हैं। बेसिकली आपको इस तरीके से इसे धोना है जिससे कि भाई ये सरफ वगैरह आप इस्तेमाल करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, फैब्रिक ही है वो। ओ भाई, कैसे खुला हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपने सर्फ डाला जिससे अच्छे से क्लीन हो सके। और गाइस, कंजूसी मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हेलमेट आप बार बार धोते नहीं हो, कई बार सालों सालों में भी धुलता है। तो यूज़ जनरल। उसके अलावा मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा ईजी
क्योंकि क्या है, सॉफ्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। सही बात है। मेरे ये डालो। बेसिकली ये डाला और इसको आप चला दो, तो डेलीकेट से चला दो भाई। बेसिकली मेरे डेलीकेट का ऑप्शन है, तो डेलीकेट से मैं चलाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि भाई वो खराब नहीं होनी चाहिए, फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें उसमें। तो बस ऑटोमेटिक मशीन है भाई, तो डेलीकेट से मैंने डाला और 38 समथिंग मिनट्स लेगी ये, अपने आप ड्राई करेगी सारी चीज़ें, तो फिर निकाल देगी। 1 मिनट पोस्ट डालिए। 800 RPM तो घूमेगी, वैसे तो 1400 RPM तक जाती है ये मैक्स, लेकिन ठीक है, टूट जाएंगे इतने, कोई वो नहीं। सो गाइस, इस वीडियो में एक्चुअली मैंने ऑडियो मेरी चले गई थी क्योंकि मेरी माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। सो बेसिकली मैं अभी जो मैंने वॉश किया है मेरे हेलमेट को, उसे मैं सुखा रहा हूँ एक साफ़ कपड़े से, और जितना भी रेजिड्यू वगैरह रह गया था वो सब मैं हटा रहा हूँ। तो ये सब साफ़ करने के बाद बेसिकली पीछे आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन चल रही है, तो उसके अंदर मेरे जो इंस्लीव्स हैं तो वो साफ़ हो रहे हैं, उसको मैं अगले दिन आपको लगा के दिखाऊंगा। और अभी जैसे मैं वाइज़र साफ़ कर रहा हूँ तो इसमें मैं स्क्रैचेस दिखा रहा हूँ कि मेरे कहाँ कहाँ स्क्रैचेस लगे हुए हैं हेलमेट गिरने की वजह से। तो अभी जैसे ये हेलमेट है मेरा, इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ पूरा अच्छी तरीके से। इसका सन वाइज़र वगैरह ये यानी एक सिंगल चीज़ है ये मेरे हेलमेट के अंदर जिस पे स्क्रैचेस नहीं है। पूरे हेलमेट पे स्क्रैचेस है गाइस, मेरे पूरे हेलमेट पे स्क्रैचेस हैं। और मेरे हेलमेट पे रेडियम वॉल लगी हुई थी, तो वो रेडियम मेरे को हटानी थी, उसकी जगह जो मैंने पूरी मेरी बाइक पे रेडियम लगा रखी है वो मैंने लगाई है। वो बेसिकली उसका मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग थिंग टू डू। तो या और जो मेरे ये हेलमेट के स्ट्रैप्स थे ये गाइस बहुत ज़्यादा गीले थे, तो इन्हें थोड़ा बहुत पोंछ के निचोड़ के मैंने जैसे भी इनको साफ़ कर लिया है। हेलमेट पूरा अंदर से शेल मैंने खाली कर दिया था, तो एकदम अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था ब्रश वगैरह से। तो हाँ, इसका यही है कि भाई ठीक है, ये मैंने वॉश कर लिया पूरा और साफ़ करके। और ये तो गाइस अब हेलमेट मैं अपना ले आया हूँ वॉश करके, मैंने इसे सुखा दिया है, कर दिया है पूरा। अब जितने भी मैंने एक्सेसरीज में जो लगी हुई थी वो जो मैंने खोली थी उसको सारा पूरा माउंट कर रहा हूँ मैं, जैसे मैंने खोला था वैसे कि वैसे वापस लगा रहा हूँ। और जो भी मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है वाइज़र एकदम ध्यान से गाइस, यानी अगर आप वाइज़र धो रहे हो तो एकदम यानी सॉफ्ट कपड़ा या एकदम हल्के हाथों से धोना है जिससे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए, क्योंकि नाइट विजन में बहुत दिक्कत होती है। रात को जब आप बाइक चलाते हो तब भाई बहुत सारे यानी जाल जैसा दिखने लग जाता है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि आपका वाइज़र आप ज़मीन पे ना रखो या ऐसी किसी भी सरफेस पे उसको रख के नहीं दो जहाँ पे उसकी स्क्रैच हो जैसे कि सकते हैं। मैंने बताया था कि कल सुबह दिखाते हैं, तो मैंने हेलमेट के अंदर की पूरी पैडिंग वगैरह फिट कर ली है। इसके अंदर मैंने जो मेरे पूरे वो थे स्पंज वगैरह वो मैंने लगा लिए हैं, मैंने रेडियम भी लगा लिया है। तो गैस कुछ इस तरीके से आप अपना हेलमेट वॉश कर सकते हो, उसे साफ कर सकते हो। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई हार्ड प्रोसेस वगैरह है नहीं। इजीली आप उसे जो भी जितनी भी आपके हेलमेट के अंदर की स्लीव्स वगैरह हैं उसे निकालो, वॉशिंग मशीन में डाल दो, जैसे आपने खोला हेलमेट को वैसे के वैसे वापस पैक कर दो। और ध्यान रखें कि अगर आपका थोड़ा महंगा हेलमेट है तो आप उसमें जो उसे साफ़ करोगे तो या तो स्पंज का या किसी कॉटन के कपड़े का इस तरह की चीज़ का इस्तेमाल करना। मैंने तो गाइस ब्रश का इस्तेमाल किया था क्योंकि मेरा इतना कोई ख़ास हेलमेट है नहीं। लेकिन ठीक है, अगर आपका महंगा हेलमेट है तो आप थोड़ा उसके पेंट वगैरह का ख्याल रखते हुए उसे स्पंज वगैरह से ही साफ़ करना। स्पंज हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, जिससे उस पर स्क्रैच नहीं आए। और अगर माइक्रो फाइबर क्लॉथ है तो और भी अच्छा है। सो गाइस, यही था आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपको
अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।